हेलो एवरीवन। सो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी एरा। ओके, सो गांधी जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम इस टॉपिक में आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि गांधी जी का बर्थ कब हुआ था। ओके, सो गांधी जी या गांधी दिवस या 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो 2 अक्टूबर का गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को, और इनकी डेथ कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। राइट। सो गांधी जी से रिलेटेड जो भी इनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल रहा है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गांधी जी से रिलेटेड उसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, बट अब तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको याद रखना है गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, और इनका जन्म ये कब बॉर्न हुए थे? सो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। ओके, तो पोरबंदर गुजरात से थे। 18 की एज में ये कहाँ पे गए? इंग्लैंड में गए, और यहाँ पे इन्होंने किसकी पढ़ाई की? लॉ की पढ़ाई की। ओके, और कुछ टाइम बाद फिर ये जो ब्रिटिश कॉलोनी था साउथ अफ्रीका का, ये वहाँ पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने आगे लॉ की पढ़ाई की। राइट। सो देखिए, जब ये वहाँ पे गए ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा, ब्लैक एंड व्हाइट का। तो आपने इनकी एक बहुत फेमस स्टोरी भी पढ़ी होगी, जहाँ से इनको ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं और वहाँ से इनको एक स्टेशन पे फेंक दिया जाता है। ओके, सो मे बी आपसे वो स्टेशन का नाम पूछ ले, अगर आप एसएससी के अलावा किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट क्लास का जो कंपार्टमेंट था जहाँ से इनको फेंक दिया गया था, तो उसका नाम क्या था? पीटर मैरिट बरी स्टेशन। ओके, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, गांधी जी ने ना फाउंड किया था नटल इंडियन कांग्रेस को। तो कहीं पे ये नटल, कहीं पे नेटाल इंडियन कांग्रेस आपको देखने को मिलेगा। कौन से सन में? 1894 में। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, इन 1899 ड्यूरिंग बोयर वॉर ही फाउंडेड इंडियन एम्बुलेंस कोर, ही फाउंडेड इंडियन ओपिनियन मैगजीन इन 1903 एंड फिनिक्स फार्म एट फिनिक्स नियर डरबन। सो देखिए, 1899 में ना ड्यूरिंग बोयर वॉर, अब गांधी जी कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में थे। तो देखिए, बोयर वॉर में क्या है कि ये वॉर हुआ था बिटवीन ब्रिटिश आर्मी एंड बोयर्स इन साउथ अफ्रीका। तो बोयर्स जो है, ये जो वर्ड है ये अफ्रीका से रिलेटेड है। ओके, जो अफ्रीका के जो फार्मर्स थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता था, और वो पीपल जो साउथ अफ्रीका में रहते थे बट जिनका एंसेस्टर वगैरह डच है, जर्मन है, फ्रेंच है। ओके, तो उन पर भी बहुत जोर में करती थी ब्रिटिश आर्मी। तो इसी को देखते हुए जो गांधी जी थे, ओके, उन्होंने फाउंड किया था इंडियन एम्बुलेंस कोर को। तो डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन एम्बुलेंस कोर, ओके, गांधी जी ने कौन से वॉर में फाउंड किया था? तो याद रखना है आपको ड्यूरिंग बोयर वॉर है ये पूछा जाता है। इंडियन एम्बुलेंस कोर किसने फाउंड किया था? तो याद रखना है आपको, किसने फाउंड किया था? महात्मा गांधी जी ने। ओके, और देखिए नेक्स्ट इसमें आपको क्या याद रखना है कि फाउंडेड इंडियन ओपिनियन मैगजीन इन 1903। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि 1903 में इंडियन ओपिनियन मैगजीन किसने फाउंड किया था? तो आपको याद रखना है गांधी जी ने। ओके, सो हमने लाइन से देखा 1869 में इनका जन्म हुआ। ओके, 1894 में इन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। फिर 1899 में ये जो बोयर वॉर हुआ था उसमें इंडियन एम्बुलेंस कोर को फाउंड किया। फिर इन्होंने फाउंड किया इंडियन ओपिनियन मैगजीन 1903 में। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1903। और इन्होंने फिनिक्स, एक फार्म था वो भी इन्होंने फाउंड किया, फिनिक्स नियर डरबन। तो फिनिक्स कहाँ पे है? डरबन, जो साउथ अफ्रीका में है। ओके, तो वहां पर इन्होंने फिनिक्स फार्म को भी फाउंड किया। राइट, तो इतने पॉइंट आपको, ये गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आपको गांधी जी से रिलेटेड क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि ही स्टार्टेड फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले तो ये डिसओबीडियंस मूवमेंट हम लोग बहुत पढ़ते हैं, क्या होता है ये? ओके, तो सिविल डिसओबीडियंस मतलब कि बिना वायलेंस के प्रोटेस्ट करना, कोई लॉ आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने उसको रिफ्यूज किया, अपोज किया। ओके, सो देखिए, ही स्टार्टेड फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? तो आपको याद रखना है 1906 में। ओके, 1906 में किसके लिए? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के लिए। ओके, सो इन ट्रांसवाल इन ईयर 1906। तो ट्रांसवाल देखिए ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में ही है। ओके, तो याद रखना है आपको कि ट्रांसवाल क्या था कि ये एक तरीके का पहले फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी थी साउथ अफ्रीका में। राइट, सो यहाँ पर ना जो एशियाटिक थे या आप कह लो जो इंडियंस थे, यहाँ पर उनको एंटर करना अलाउ नहीं था। तो इसमें ऐसा था कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, 8 साल से ऊपर जो भी उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, वुमेन हो, बच्चे हो, मेल हो। ओके, तो इस तरीके को चीज़ को देखते हुए गांधी जी को सही नहीं लगा, तो उन्होंने राइट फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किया अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ। राइट, तो याद रखना है आपको, ट्रांसवाल कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है, 1906 में। ओके, सो इंडियंस की जो एंट्री है उसको रोकने के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पासेस वगैरह बनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। राइट, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फिर 1907 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह निकाला अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियंस के खिलाफ। ओके, एंड इसके बाद देखो, आप जब कोई ऐसा काम करता है तो उस टाइम क्या करते थे? उठा के जेल में डाल देते थे। तो फिर गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया, जॉनसनबर्ग जेल 1908 में। तो ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। 1906 में फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किया था गांधी जी ने इंडिया से बाहर, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कहाँ पे? ट्रांसवाल। ओके, 1907 में इन्होंने एक सत्याग्रह निकाला अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियन के लिए। ओके, फिर इसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा, जोहान्सबर्ग जेल 1908 में। राइट,
ओके आगे हम देखते हैं कि गांधी जी ने अब 1914 आ जाता है और 1914 में ही क्विट साउथ अफ्रीका एंड रिटर्न टू इंडिया। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं साउथ अफ्रीका छोड़ के रिटर्न कर लूंगा इंडिया की तरफ। ओके और इनको ना ही वॉज अवॉर्डेड विद केसरे हिंद। तो आपने सुना होगा केसरे हिंद की इनको उपाधि दी गई थी फॉर रेजिंग इन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोयर वॉर। ओके तो इंडियन एम्बुलेंस कोर इन्होंने जो फॉर्म किया था ड्यूरिंग बोयर वॉर में, राइट, तो केसरे हिंद की इनको उपाधि दी गई थी और इन्होंने सोच लिया था 1914 में कि मैं भारत आ जाऊंगा और फाइनली ये 1915 में भारत आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। ओके तो गांधी जी अराइव्ड इन बॉम्बे ऑन 9 जन 1915। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए, तो इंडिया कब आए 1915 में। ओके नेक्स्ट इसमें अ कल्टिवेटर नेम राजकुमार शुक्ला फ्रॉम बिहार रिक्वेस्टेड गांधी जी टू कम टू चंपारण। अब देखिए चंपारण कहाँ पे, बिहार में। तो एक कल्टिवेटर थे, क्या नाम था उनका, राजकुमार शुक्ला, और इन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप चंपारण आ जाइए बिहार में। ठीक है तो ये कहाँ पहुंच गए, चंपारण बिहार में पहुंच गए। अब गांधी जी ने एंटर किया एक्टिविस्ट पॉलिटिक्स की तरह चंपारण में। ओके और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह चलाया 1917 में। ओके तो यहाँ पर क्योंकि देखिए नील की खेती होती थी, तो आपने सुना होगा नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, क्योंकि इससे जो प्लॉट था ना वो खराब हो जाता था। ओके तो नील की खेती के लिए कौन सा मूवमेंट चला, चंपारण सत्याग्रह चलाया किसने, गांधी जी ने 1917। क्योंकि नील की खेती क्या थी, एक तरीके से खतरा थी प्लॉट वगैरह के लिए, जमीन वगैरह खराब हो जाती थी इसके बाद। ठीक है तो खतरा थी तो 17, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 कब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, 1915। ओके तो 2 साल बाद ये चंपारण चले गए और वहां पे उन्होंने नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह किया। ओके याद रखना है आपको, और राजकुमार शुक्ला जी का भी नाम आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट आप देखो कि चंपारण मूवमेंट वाज इट फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। पहला हमने पढ़ा कि इंडिया से बाहर फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो ट्रांसवाल में हुआ साउथ अफ्रीका। ओके इंडिया में पूछे तो इंडिया में फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसको कहा जाता है, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किसको बोला जाता है, तो चंपारण मूवमेंट को। चंपारण कहाँ पे, बिहार में है। ओके किसके लिए, नील की खेती के खिलाफ के लिए। कौन से सन में, 1917 में। ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और समझ भी हो गया होगा। ठीक है तो समझते हुए आप याद करेंगे, क्योंकि जब हमें बहुत सारी डेट्स याद रखनी होती है ना तो हमें लिंक बनाना पड़ता है, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, ये हुआ था, फिर जाके हम इजीली याद रख पाते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है 1918। ओके और 1918 से पहले क्या हुआ था, 1917 में क्या पढ़ा हमने, चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसके बाद क्या आता है 1918, और 1918 में गांधी जी ने लॉन्च किया एक स्ट्रगल इन अहमदाबाद विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जो औद्योगिक श्रमिक थे उनके लिए। ओके तो वहां पे इन्होंने अपना पहला हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल किया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने कब किया था, 1918 में। ठीक है तो चंपारण से रिलेट करके याद रखना है आपको कि चंपारण गए। ओके फिर उनको भूख लग गई तो अगले साल 1918 में उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी। ठीक है किससे रिलेटेड था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए था, जो औद्योगिक श्रमिक है उनके लिए था। कहाँ पर, अहमदाबाद में। ठीक है तो ये जगह भी पूछी जाती है आपसे, तो अहमदाबाद आपको ध्यान रखना है। ओके फिर देखिए मार्च 1918 में गांधी जी ने लॉन्च किया एक खेड़ा सत्याग्रह। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया फॉर द पीसेंट्स ऑफ गुजरात, जो गुजरात के पीसेंट्स थे उनके लिए, फेसिंग डिफिकल्टी इन पेइंग द रेंट ऑफ द लैंड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रॉप। ओके तो जैसे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राइट, तो वो बार बार प्रेशर डालती थी कि नहीं कर दो कर दो। ओके तो अगर वो पे नहीं कर पाता है कोई भी रेंट, ठीक है, तो भी उनसे कर मांगती थी। तो अगर किसी किसान ने कोई क्रॉप वगैरह लगाई और फेल हो गया, वो क्रॉप अच्छे से नहीं निकला, फिर भी उनको मजबूर किया जाता था कि नाओ रेंट दो। ठीक है तो इसके खिलाफ भी गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह लेके आए थे। पीसेंट जो थे गुजरात के, उनके लिए जो डिफिकल्टी फेस कर रहे थे कि अगर हमारी क्रॉप खराब हो जा रही है तो हम कहाँ से रेंट देंगे। ओके तो इसके खिलाफ भी इन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है तो याद रखना है आपको खेड़ा सत्याग्रह। अब देखो क्रॉप वगैरह कैसी रहती है, जो फसल वगैरह रहती है वो खड़ी रहती है ना, खड़ी खड़ी ऐसे निकलती है, खड़ी खड़ी, तो खड़ी खड़ी से आपको याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह। ओके कब आया, 1918 में ही। ठीक है और देखिए इट वॉज द फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। पहला ये असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। अब असहयोग आंदोलन मतलब कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है ना, हम तुम्हारे सहयोग में नहीं है, असहयोग। ओके तो सहयोग नहीं कर रही है, कॉपरेशन नहीं कर रही है गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इट वॉज द फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सो आपको ध्यान रखना है खेड़ा सत्याग्रह। ओके कब हुआ, 1918 में। नेक्स्ट आपको गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कल ही मैंने आपको रॉलेट एक्ट बताया था, जो 6 अप्रैल 1919 में आया था एंड लेड द मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड रॉलेट सत्याग्रह। ओके तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसमें क्या था, जो सिडनी रॉलेट था ये जज था। ओके उस टाइम ये जज था, तो इसने एक ऐसा ये लॉ लेके आया कि अगर किसी भी जो भी पॉलिटिकल जो लीडर्स वगैरह है इंडिया की तरफ से, अगर वो कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, ओके, लोगों को भड़का रहे हैं, तो उन पर शक हो रहा है तो उनको ले आओ और जेल में बंद कर दो। ओके तो ये था रॉलेट एक्ट। तो इसी के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी लेके आए थे। ठीक है और इसको क्या बोला गया था, काला कानून भी बोला गया था इंडियंस की तरफ से, ब्लैक एक्ट। ओके तो सिडनी रॉलेट लेके आया था जो जज था उस टाइम पे। कब आया था, 1919 में।
राइट। अब देखिए 1919 से ये तो इंसिडेंट है ही इंपॉर्टेंट। दूसरा इंसिडेंट क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। सो देखिए गांधी जी रिटर्न द केसरी हिंद मेडल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसकेयर। सो देखिए 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसकेयर हो जाता है, ओके। जनरल डायर होता है, बहुत सारे लोगों पे गोली चलवा देता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गांधी जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और जो उनको हमने पढ़ा था ना कि केसरी हिंद की जो उनको टाइटल मिला रहता है, ये यहाँ पर उसको कह देते हैं लो, ले लो, मेरे को चाहिए ही नहीं, ओके। अगर ये टाइटल रखने का मेरा कोई फायदा ही नहीं है, तो उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। तो अप्रैल 13, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसकेयर, ओके। और उस टाइम वाइस राय कौन था, तो चैम्सफोर्ड था, ठीक है। वाइस राय कौन था, चैम्सफोर्ड। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं वाइस राय को, कि जो जलियांवाला जो गोली चलवाई थी एक फोर्ट में चलवा दी, तो फोर्ट से फोर्ट, तो वाइस राय कौन था, फोर्ट था, ठीक है। तो 1919 में आपको रॉलेट एक्ट भी याद रखना है और जलियांवाला मैसकेयर भी याद रखना है, ओके। नेक्स्ट आप देखो, इन नवंबर 1919 में गांधी जी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो किसको बनाया था, गांधी जी को, 1919 में ही, ओके। तो 1919 में गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बनाया गया, राइट। नेक्स्ट से देखो आप, गांधी जी लेड द नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन ये लेके आए थे इन 1920 से लेके 1922 तक ये चला था। कहीं पे आपको 1919 से 1922 भी देखने को मिलेगा, ओके। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट भी गांधी जी इसको लेके आए थे, बट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। सो देखिए गांधी जी क्या करते हैं, जब जलियांवाला बाग मैसकेयर हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत मूवमेंट लेके आते हैं, ओके। ये बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट क्या हो जाता है कि कुछ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ओके, इंडिया की तरफ से, उन्होंने जो चौरी चौरा एक जो थाना था, ओके, चौरी चौरा की तरफ एक जो थाना था, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आग लगा दी जाती है, ओके। और आप लोग जानते हैं गांधी जी वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे, ओके। तो बस इनको, गांधी जी को बिल्कुल ये बात सही नहीं लगी, और उन्होंने वहीं पे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, उसको वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन और ये जो खिलाफत मूवमेंट वगैरह चला रहे थे वो, तो उन्होंने वहीं पे उसको छोड़ दिया 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। सो कैसे आप इसे याद रखोगे, तो चौरी चौरा लिखा है तो चौरी चौरा, ठीक है। तो ये दो बार है ना, तो 1922 आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, चौरी चौरा। और ये सारी डेट्स आपने बहुत बार पढ़ी होगी। यहाँ पे मैं आपको पूरी एक कहानी की तरह बता रही हूँ कि आप इसको वीडियो को देखने के बाद ना आप इसको बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, और ईजिली सारी डेट भी आपको याद रहेंगी। पॉइंट गांधी जी से आपसे क्या याद रखना है कि जो गांधी जी थे ना, इनको फिर इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस टाइम हमने देखे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, सेशंस चल रहे थे, वो भी हमने पढ़ा था। तो गांधी जी ने को प्रेसिडेंट बनाया गया था। बेल्जियम जो सेशन हुआ था 1924 में, ओके। तो 1924 में जो बेल्जियम सेशन हुआ था, वहाँ पर गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ओके। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इसमें आपको क्या याद रखना है गांधी जी से रिलेटेड, कि इन्होंने लॉन्च किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह। तो देखिए उस टाइम क्या था कि नमक बनाने का भी अधिकार नहीं था खुद के पास इंडिया का, तो गांधी जी को तो ये भी चीज़ बेकार लगी कि मतलब हम अपना ही नमक नहीं खा सकते खुद का, ओके। तो इन्होंने फिर स्टार्ट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको कहा गया फिर से वही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट, जिसको हमने क्या बोला कि बिना वायलेंस के प्रोटेस्ट करना, अपोज करना। अगर कोई भी लॉ हमें अच्छा नहीं लगा, हमने प्रोटेस्ट कर दिया बिना वायलेंस के, जिसको दांडी मार्च यात्रा भी कहा गया, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा गया, ओके। और ये कब तक चला, ये 24 दिनों तक चला। तो ये दांडी मार्च का आपसे सन पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको 1930। तो ऐसे आप याद रखो 30 रुपए का नमक, ठीक है, 30 रुपए का सॉल्ट 1930, ओके। नेक्स्ट आपको आगे क्या याद रखना है कि फिर देखिए फिर कुछ गोलमेज सम्मेलन होती है, राइट। तो फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन होता है जिसको राउंड टेबल कहा जाता है, तो इसमें गांधी जी ना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो गांधी जी क्योंकि मेन लीडर होते हैं, तो जब ये जाते ही नहीं है, ओके, तो ये जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ओके। फिर इसके बाद ना गांधी जी के पास, तो इरविन भी उस टाइम लीडर होता है, तो गांधी जी के पास इरविन और गांधी जी का एक समझौता होता है, ठीक है। तो दोनों एक समझौता करते हैं 1931 में, और उसके बाद फिर गांधी जी ने अटेंड करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कहाँ पे, लंदन में, तो ठीक है। और गांधी जी ही कांग्रेस की तरफ से ओनली रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था। किससे रिलेटेड था ये पूना पैक्ट, 1932 में ही हुआ था, ओके। तो पूना पैक्ट रिलेटेड था ऑन बिहाफ ऑफ दलित डिप्रेस क्लासेस के लिए, जो इलेक्टोरल सीट्स के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके लिए हुआ था, इलेक्टोरल सीट्स के लिए, ओके। नेक्स्ट आप देखिए क्या याद रखना है आपको कि गांधी जी ने ना एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था। कौन सा फेमस स्लोगन है वो उनका, डू और डाई का, करो या मरो का, ओके। तो धीरे धीरे इंडिया कहाँ पहुंच जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ पहुंच जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। और गांधी जी एंड अदर इंपॉर्टेंट जो लीडर्स होते हैं कांग्रेस के, ओके, उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है 1942 में ही। तो 1942 में ही स्टार्ट होता है ना क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में गांधी जी ने नारा दिया अब तो या तो करना है या तो मरना है, डू और डाई, ओके, राइट। सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ही वॉज कैप्ट इन डिटेंशन एट
आगा खान पैलेस नियर पुणे। तो इनको डिटेंशन में रखा जाता है कहाँ पे, आगा खान पैलेस है कहाँ पे, पुणे में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था। ओके, तो इनको रखा गया आगा खान पैलेस जो कहाँ पे है, पुणे में। ओके, और देखिए इनकी जो वाइफ होती है उसी टाइम कस्तूरबा गांधी जो इनकी वाइफ होती है इनकी डेथ हो जाती है तो 1944। इससे इंपॉर्टेंट आपको ये जरूर याद रखना है कि उनकी वाइफ का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट ये देखिए, गांधी जी वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द माउंटबेटन प्लान और द पार्टीशन प्लान ऑफ द इंडिया। ओके, तो देखिए माउंटबेटन का जो प्लान था कि इंडिया को फ्रीडम हम तभी देंगे जब इंडिया डिवाइड हो जाएगा, अनडिवाइडेड इंडिया डिवाइड हो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान में। ओके, और इसी बेसिस पे इंडिया को फिर फ्रीडम मिलती है 1947 में। ओके, सो इससे गांधी जी डिस्ट्रेस हो जाते हैं। और फिर देखिए लास्ट हमारा पॉइंट गांधी जी से रिलेटेड और क्या आपको याद रखना है कि गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे वाइल ऑन हिज वे टू बिरला हाउस। तो दिल्ली के जब वो बिरला हाउस जा रहे थे ओके न्यू दिल्ली में, तो 30 जनवरी 1948 को जो नथुराम गोडसे थे उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी थी और गांधी जी की वहाँ पे डेथ हो जाती है। ओके, सो ये बात गांधी जी से आपको रिलेटेड आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और देखिए गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन माने जाते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सो अब गांधी जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं उसे हम पढ़ने वाले हैं, प्लस गांधी जी से रिलेटेड देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम एज अ वन लाइनर कवर करेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी सत्याग्रह मीन्ड एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। ओके, तो देखिए गांधी सत्याग्रह करते थे ओके तो वो किन दो चीज़ों पे उनका बेसिक रहता था। ठीक है, तो देखिए वो नॉलेज या रिलीजन पे, ट्रुथ या नॉन वायलेंस पे, ट्रुथ या चेस्टी, लव ऑफ मदरलैंड एंड हेट फॉर कॉलोनियल मास्टर्स। तो देखिए गांधी जी हमेशा कहते थे कि सच बोलो और वायलेंस मत करो। ओके, सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। राइट, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय सर्वोदय। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था। तो देखिए सर्वोदय से उनका मतलब था अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल और दलित। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए सर्वोदय एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्ट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल। और ये जो टर्म था फर्स्ट कॉइन किया था मोहनदास गांधी जी ने, जो उन्होंने एक जॉन रस्किन थे उनका एक ट्रैक्ट पढ़ा था, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बेस्ड थी, ऑन टू दिस लास्ट, और इसी को इन्होंने ट्रांसलेट करके क्या बनाया था, सर्वोदय, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्ट। ओके, एंड गांधी केम टू यूज द टर्म फॉर द आइडियल ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो अपनी खुद की पॉलिटिकल फिलॉसफी देने के लिए गांधी जी ने इस वर्ड का यूज किया सर्वोदय, जिसका मतलब उन्होंने क्या बताया, यूनिवर्सल अपलिफ्ट करना, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। ओके, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हु फाउंडेड नटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर 1894। तो नटल या नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी, तो किसने की थी, गांधी जी ने की थी। ओके, ये हमने पढ़ा था। सो 1894 में, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज हेल्ड एट। अब भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो प्रथम सत्याग्रह उनका कहाँ पे हुआ था, चंपारण का सत्याग्रह को कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो आपको जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको लाइन से लगाना है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ था। सो सबसे पहले आप देखो चंपारण सत्याग्रह कब होता है, तो चंपारण सत्याग्रह कब होता है, और ये नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तो कैसे हमने याद रखा था कि नील की खेती से प्लॉट खराब हो जाता था, इसलिए ये डेंजर है, खतरा है। तो खतरा यानी कि 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। बंगाल का पार्टीशन, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ओके, 1905 में। राइट, फिर आप देखो जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था ये हत्याकांड, 1919 में। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कौन सा इंसिडेंट हुआ, तो सबसे पहले हुआ है बंगाल विभाजन, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह। ओके, और इसके बाद हुआ है जलियांवाला बाग मैसेकर। राइट, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाएगा हमारा फर्स्ट, और इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड। राइट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, सिक्स क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो इसमें भी आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो चंपारण सत्याग्रह फॉर इंडिगो कल्टीवेशन कब हुआ था, ये अभी हमने देखा 1917 में। ओके, बिगनिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेटिव खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट ओके कब हुआ ये, तो खिलाफत मूवमेंट हम पढ़ते हैं 1922 में। ओके, इसका एक टाइम पीरियड था 1920 से लेकर 1922 के बीच में। राइट, फिर है रॉलेट सत्याग्रह। अब रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह भी कब आया था, 1919 में। ओके, फिर है अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो देखिए साइमन कमीशन कब आया था, तो साइमन कमीशन में क्या होता है, ये 1927 में आया था। तो इसमें ये होता है कि जो साइमन कमीशन पेश किया गया था एक रिपोर्ट, और इसमें ये कहा था जॉन साइमन ने ओके पेश की थी एक रिपोर्ट, और इसमें ये बोला कि जो इंडियंस हैं ओके वो कैपेबल नहीं है अपना खुद का गवर्नमेंट चलाने के लिए। ओके, तो ये कब आया था, 1927 में आया था। सो आप देखो सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था, 1917 का, तो ए हो जाएगा हमारा सबसे पहले। ओके, फिर आप देखो फिर क्या होता है 1919, यानी कि
कौन सा एक्ट, रॉलेट एक्ट, तो ए सी हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा क्या होता है 1922 यानी कि खिलाफत मूवमेंट, सो बी हो जाएगा। इसके बाद 1927 साइमन कमीशन, ओके, तो ये हो जाएगा डी। तो ए सी बी डी हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए सी बी डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन 1970 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह फॉर द पेशेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द सत्याग्रह वॉज फॉर द डिमांड ऑफ, तो देखिए खेड़ा की बात हो रही है, तो खेड़ा में किससे रिलेटेड था कि जो क्रॉप सही से नहीं हो पा रही थी, जो गुजरात के पीसेंट्स थे, तो भी उनसे रेंट वसूला जा रहा था, ठीक है, तो रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा था। तो किससे रिलेटेड था ये, रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच सिटी डिड महात्मा गांधी सक्सेसफुली लीड द स्ट्राइक ऑफ मील वर्कर इन 1918। 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मील मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। ओके, तो सफलतापूर्वक अहमदाबाद में, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो अभी हमने पढ़ा था ना मील मजदूरों के लिए अहमदाबाद में किया था, राइट। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। तो देखिए महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था, हैवी इंडस्ट्री का। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंस वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। तो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई थी। तो देखिए साबरमती आश्रम किया गया था, सेवाग्राम आश्रम ये भी गांधी जी ने किया था, विश्व भारती और फिनिक्स आश्रम। तो देखिए फिनिक्स आश्रम हमने पढ़ा, साबरमती आश्रम पढ़ा। तो देखिए विश्व भारती जो बहुत ज्यादा फेमस है, ओके, तो ये गांधी जी ने नहीं किया था, ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, सो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। सो यहाँ पर आप देखो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है इसको स्टैब्लिश किया था 1921 में बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन शांति निकेतन टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ऑल द हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। ओके, सो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए हरिजन सेवक संघ फाउंड हुआ था 1932 में, राइट। तो देखिए हरिजन सेवक संघ जो है इसको फाउंड किया था महात्मा गांधी जी ने 1932 में। इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए किसके लिए काम करे थे ये हरिजन, यानी जो दलित पीपल थे उनको ये अपलिफ्ट करना चाहते थे। ओके, जो डिप्रेस क्लास ऑफ इंडिया थी उनको ये अपग्रेड करना चाहते थे, अपलिफ्ट करना चाहते थे। ओके, तो हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, तो ऐसा कौन सा जन था जो सबकी सेवा कर रहा था, कौन सा जन सबकी सेवा, तो हरिजन सेवक संघ। ओके, किसने फाउंड किया, गांधी जी ने 1932 में, राइट, ध्यान रखना है आपको। ओके, सो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एज अ वन लाइनर देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी जी से रिलेटेड, राइट। सो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑन विच डेट इज बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड। तो महात्मा गांधी का बर्थडे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर को, राइट। सो 2 अक्टूबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। तो गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, तो ये टाइटल इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, नेक्स्ट है वेयर डिड गांधी स्टार्ट द डांडी मार्च। तो गांधी जो डांडी मार्च थी गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो इन्होंने अपने अहमदाबाद से स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट है वेयर डिड गांधी जी स्टैब्लिश द साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम गांधी जी ने कहाँ पे स्टैब्लिश किया था, तो इन्होंने अहमदाबाद में किया था 1917 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did गांधी जी कंसीडर्ड एज इज पॉलिटिकल गुरु। तो गांधी जी अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे, गोखले जी को, तो गोखले जी हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे, 1915 में आए थे। ओके, सो 1915 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी इज अ हाफ नेक फकीर हु सेड दिस। तो महात्मा गांधी जी को ओके हाफ नेक फकीर किसने कहा था, तो देखिए किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। ओके, तो याद रखना है आपको, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ओके, नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे वेयर वॉज गांधी जी इंप्रेशन आफ्टर द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वॉज पास। ओके, देखिए जब क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो था जब ये पास हो चुका था तो गांधी जी को कौन सी जेल में ले गए थे, तो आपको ध्यान रखना है इनको ले गए थे आगा खान पैलेस पुणे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फॉरेन जर्नलिस्ट हुम गांधी जी कैप्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग द डांडी मार्च। तो गांधी जी जब दांडी मार्च चला रहे थे तो उनके आश्रम में कौन सी जर्नलिस्ट फॉरेन थी, तो आपको याद रखना है वह विदेशी पत्रकार कौन था जिसे गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान अपने साबरमती आश्रम में रखा था, तो कौन थे, वेब मिलर। ओके, तो आपको याद रखना है कौन थे, वेब मिलर। ओके, 21st क्वेश्चन इज व्हेन वॉज महात्मा एडेड द गांधीज नेम। ओके, तो महात्मा जो है गांधी जी के नाम में कब जुड़ा था, तो ये जुड़ा था ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह के टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द मैगजीन यंग इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यंग इंडिया के टाइम पे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ओके, तो ये किसने स्टार्ट की थी, तो गांधी जी ने स्टार्ट की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड। सॉल्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो 30 रुपए का नमक, 1930। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच ईयर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो कौन से ईयर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो देखिए ये स्टार्ट हुआ था ये भी 1930 में ही जब सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु गिव द आइडिया ऑफ अंत्योदय। तो अंत्योदय का आइडिया भी किसने दिया। ओके, तो अंत्योदय का मतलब भी यही होता है कि कोई नीचे से बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रहा है। ओके, तो याद रखना है आपको किसने दिया था, गांधी जी ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ओके आफ्टर द फेलियर ऑफ विच मूवमेंट वॉज द स्वराज पार्टी फॉर्म। तो किसके बाद स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया था। ओके, सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद। ओके, तो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था गांधी जी ने वापस ले लिया था, राइट, जब चौरी चौरा
हत्याकांड हुआ था 1922 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वॉज द मदर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी की मम्मी कौन थी, तो कौन थी, पुतली बाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह अलॉन्ग विद गांधी जी। ओके, तो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ओके, सरोजिनी नायडू ने गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह जो था आगे जाके ज्वाइन कर लिया था, तो सरोजिनी नायडू का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जंतु। ओके, तो ये जो है किसने कंपोज किया है, तो ये देखिए किसने कंपोज किया है, नरसिंह मेहता ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु सेड द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो गांधी जी ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु सेड ट्रुथ इज द अल्टीमेट एसेंस एंड इट इज गॉड। किसने बोला, ये भी गांधी जी ने बोला। ओके, नेक्स्ट है, हु गिव द स्लोगन डू और डाई। बहुत फेमस है, गांधी जी ने बोला। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच रिलीजियस बुक डिड गांधी जी कॉल हिज मदर। तो कौन सी रिलीजियस बुक को गांधी जी अपनी मदर कहते थे, तो ये किसको बोलते थे, भगवद गीता को। ओके, सो भगवद गीता हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखिए यहाँ पर, हु वेंट टू मीट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उनसे मिलने कौन गए थे, तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोखले जी। ओके, तो कौन गया, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड गांधी जी कंसीडर खादी टू बी अ सिंबल ऑफ। तो गांधी जी जो है खादी को किसका सिंबल मानते थे, तो ये मानते थे इकोनॉमिक फ्रीडम का, राइट। 36 क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी विच इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट पावरफुल फोर्स कौन सा है गांधी जी के अकॉर्डिंग, सो नॉन वायलेंस ऑफ वीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो किस बेसिस पे स्टार्ट हुआ था, सो देखिए फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो जब क्रिप्स मिशन आया था, ओके, तो जब वो फेल हो गया था उसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच फार्मर्स मूवमेंट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट पार्टिसिपेट। तो कौन से फार्मर मूवमेंट में महात्मा गांधी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो देखिए कौन सा हुआ था, चंपारण हुआ था। ओके, 1917 में, राइट, सो चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 39 इज, व्हेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हमारा 1920 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आप देखिए, इन विच ईयर द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन कांग्रेस कब लेके आई थी, ओके, तो ये कब लेके आई थी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच मूवमेंट वाज विथड्रॉन बाय गांधी जी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 1922 में, इसके बाद गांधी जी ने किसको वापस ले लिया था, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। ओके, सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, थ्रू विच प्रिंसिपल और मेथड डिड गांधी जी ट्राई टू रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ओके, तो जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी इसको हटाने के लिए या दूर भगाने के लिए गांधी जी ने कौन सा मेथड या प्रिंसिपल अपनाया था। ओके, तो इनका कौन सा प्रिंसिपल था, ट्रस्टशिप का। ओके, कि विश्वास करो इस चीज पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज एन एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी बट सेपरेटेड फ्रॉम हिम अ रेडिकल मूवमेंट नेम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज। ओके, तो देखिए महात्मा गांधी के सहयोगी थे एक, परंतु उनसे अलग होकर एक आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन इन्होंने चलाया था। क्या नाम था इनका। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ईवी रामास्वामी नैयर। ओके, सो देखिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय ईवी रामास्वामी, और इनका एम क्या था, एट अचीविंग अ सोसाइटी वेयर द oppressed caste would have equal human rights. Okay, so जो self respect movement है was a movement started by E.V. Ramaswamy that aimed at achieving a society where the oppressed class would have equal human rights, जहाँ पे जो oppressed caste है उनको equal human rights मिल सकें इसलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखो, who was the prime minister of England at the time of quit India movement। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम प्रेसिडेंट कौन था इंग्लैंड का, सो कौन था, विंस्टन चर्चिल। अभी इससे हमने पीछे भी पढ़ा था जिसने गांधी जी को हाफ नेक फकीर बोला था, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसे हमने पढ़ा था अभी, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ। हु गिव द टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। ओके, सो देखिए जितने भी हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु सेड द स्टेटमेंट अर्थ प्रोवाइड इनफ रिसोर्स नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड बट फॉर एवरीवन नीड। तो ये भी किसने लाइन बोली, गांधी जी के लिए, गांधी जी ने बोली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द क्लोज इंग्लिश फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट में महात्मा गांधी के क्लोज जो फ्रेंड थे, इंग्लिश फ्रेंड, वो कौन थे, तो क्या नाम था इनका, रिवर्न चार्ली एंड्रयू। ओके, याद रखना है आपको, रिवर्न चार्ली एंड्रयू। ओके, तो चार्ली से आप थोड़ा सा याद करो कि थोड़े कम चालू थे इसलिए ये फ्रेंड थे गांधी जी के, तो चार्ली, चालू, चार्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखो, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बिलीव दैट पार्टिसिपेशन इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वुड बी अ वायलेशन ऑफ व्हाट। ओके, तो इन्होंने बोला कि अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर दे तो ये एक वायलेशन होता। ओके, सो ये किस चीज़ पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस पे। ओके, तो वैसे भी नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ओके, इसी पे इन्होंने पूरा अपना स्ट्रगल जितना किया इसी के बेसिस पे किया है। ओके, सो देखिए गांधी जी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने मैंने क्वेश्चंस कराए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है अपने एग्जाम के लिए। ओके, सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।